इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एक पजल दी है, इसको रीड करना है, समझना है और इसको सॉल्व करना है। देयर आर 7 बिजनेसमैन, नेम पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। मतलब है कि 7 बिजनेसमैन हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। दे ऑल गो टू पंजाब, वह पंजाब जाते हैं फॉर अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिफरेंट डेज। वही बात जो हमने कहीं शायद कल पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट डेज पर वो पंजाब जाते हैं, यानी एक किसी और दिन जाएगा, दूसरा किसी और दिन, तीसरा किसी और दिन, चौथा किसी और दिन। ऐसा नहीं है कि दो बंदे सेम दिन में जाएं। ये बात यहां से समझ आती है क्योंकि डिफरेंट डेज बोला है, ऑफ द सेम वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी मंडे से लेके संडे तक वो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे पंजाब जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यही तो कहा है कि मंडे से लेके संडे तक वो मीटिंग पे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेज कॉन्फ्रेंस पे, 7 डिफरेंट बंदे। और वो बंदे कौन कौन है? पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। अब उन्होंने कुछ बोला होगा, उसको रीड करते हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, वही बात जो मैंने कल बताई थी। ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर एस टी यू वी वो ऐसे ही बैठे हैं, वो ऐसे नहीं बैठे। कैसे बैठे हैं? इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। देयर आर 2 persons गोइंग बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच में 2 बंदे जाते हैं। मैं चाहूं तो मैं इसको अभी लिख सकता हूं कि टी एंड एस के बीच में 2 बंदे जाते हैं, पर ये नहीं पता कि टी यू पर आता है देन बीच में 2 बंदे एस आता है, कि या फिर एस पहले आता है बीच में 2 बंदे टी आता है। ऐसे तो मैं अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज में जा सकूंगा, चला जाऊंगा। मेरे को फ्लो में चलना है, पर यह भी ध्यान में रखना है कि मेरा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड क्या है। समझो, एस और टी के बीच में 2 बंदे आते हैं, ये बात दिमाग में छाप लो। यू जस्ट गो बिफोर आर, यू जो है वो आर के पहले जाता है। कोई क्लू नहीं अभी तक मिला मेरे को। क्यू डज नॉट गो टू द कॉन्फ्रेंस ऑन संडे, बस ये पता लगा कि क्यू जो है वो संडे के दिन नहीं जाता। वी गोज टू कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे, यहां तक तो बात समझ आ गई कि वी जो है वो थर्सडे को जाएगा। 1 person गोज बिटवीन टी एंड वी, अब यहां पर बिटवीन का खेल आ गया, मेरी बात को समझो। अगर बिटवीन बोला है तो बीच में उतने बंदे होने चाहिए जितने बोले हैं। अगर बिटवीन नहीं बोला तो एक कम बंदा। इसको मैं पूरा पजल का जब लेके आने वाला हूँ कोर्स, डिटेल में एक एक चीज पूरा गहराई तक जाने वाला हूँ। अभी आप इतना समझो, बिटवीन बोला है 1 person गोज बिटवीन टी एंड वी। आप बोलोगे सर 1 person तो ऐसे भी हो सकता है टी और वी के बीच में, और 1 person टी और बी के बीच में ऐसे भी हो सकता है। क्या करें सर? पॉसिबिलिटीज, सर पॉसिबिलिटीज ले लो। अच्छा आगे, ऑल्सो पी डज नॉट गो कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे। अरे भाई ये तो क्लियर कर रहे हैं, मंडे एंड संडे। पी भी संडे को नहीं जाएगा, पी भी मंडे को नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत है, क्यों? फिर से क्वेश्चन पे वापस जाओ। देर आर 2 persons, याद आया कुछ? हमने एक लाइन छोड़ी थी, मेरे दिमाग में थी। देर आर 2 persons गोइंग बिटवीन एस एंड टी। तो सर 2 person इस वाले केस में समझो, क्या इधर को हो सकते हैं? क्योंकि दिन तो एक है, हमें तो 3 बंदे शिफ्ट करने हैं। सर पहला बंदा, दूसरा बंदा, एस आ गया, क्योंकि बिटवीन बोला था ना तो एस आ गया। अब सर इस केस में टी के नीचे की तरफ 2 बंदे तो हम बिठा नहीं सकते, तीसरा एस खुद है। सर एक बंदा, 2 बंदा, एस आ गया, वेरी गुड। अब सर यहां तक तो बहुत सारा केस क्लियर हो गया कि आप बोलोगे कैसे? मैंने बोला है, समझो मेरी बात। क्यू डज नॉट गो कॉन्फ्रेंस ऑन संडे एंड यू जस्ट गो बिफोर आर। जस्ट बिफोर आर का मतलब समझो, यू और आर इकट्ठे होने चाहिए, यू और आर इकट्ठे होने चाहिए। जस्ट बिफोर का मतलब होता है
जैसे मान लो आर यहाँ पर है, आर से जस्ट एक पहले यू होना चाहिए। जस्ट बिफोर का मतलब इमीडिएट भी होता है। तो मतलब मेरे कहने का क्या है, यहाँ पर दो पोजीशन हमें इकट्ठी चाहिए। इस केस में दो पोजीशन इकट्ठी ढूंढो, आप बोलोगे बिल्कुल लास्ट में है। सर यू गो जस्ट बिफोर आर, यानी यू पहले जाता है आर से। सर यहाँ पर भी दो पोजीशन इकट्ठी ढूंढो, दूसरे केस में यू पहले जाता है आर से। वेरी गुड। अब हमारे पास क्या बचा है, समझो पूरी बात को, पूरी बात को समझो। हमारे पास बचा है एक तो पी को एडजस्ट करना है। पी मंडे को आएगा नहीं क्योंकि इन्होंने खुद बोला है, तो सर पी को वेडनेसडे को शिफ्ट कर दो। हमारे पास क्यू बचा है। सर क्यू संडे को नहीं आएगा, पर किसने कहा क्यू मंडे को नहीं आ सकता, तो क्यू मंडे को आ सकता है। सर कहीं ये हमारा आंसर तो नहीं है, मेरे को लग रहा है, पर हम ऐसा करते हैं दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, वेरीफाइंग क्लू की तरफ से चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे कैसे, समझो, कलर चेंज कर लूँ। हाँ, हमारे पास बचा गया है सर पी एंड क्यू। सर पी जो है वो मंडे को नहीं आ सकता, तो पी को फ्राइडे को बिठा दो। यहाँ क्यू, सर क्यू संडे को नहीं आ सकता, तो क्या करें, क्यू को यहाँ बिठा के पी को यहाँ बिठा दें। पर सर यहाँ पर बोला कि पी भी नहीं आ सकता संडे को, मतलब ये वाला केस कहीं ना कहीं फंसा रहा है। तो इस पूरी पजल का आंसर क्या हो गया, क्यू टी पी वी एस यू आर। इसको मैं साफ साफ लिखता हूं, इस अप्रोच को समझो। यानी मंडे क्यू टी पी वी एस यू आर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस पूरी पजल का ये सॉल्यूशन है। आपको इस अप्रोच को रखना है। देखो मैं लिखता नहीं हूँ, जो जो होता है ना कि जैसे मान लो एक केस बन रहा है, यहाँ भी हो सकता है वहां भी हो सकता है, मैं उसको लगा नहीं सकता, मैं उसको साइड पे नहीं लिखता, मैं दिमाग में रखता हूँ, फिर वहां घूम घाम के क्वेश्चन में ही चले जाएंगे पढ़ने। ये अप्रोच आपको काम आएगी।